नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। मित्रों, देवताओं की प्रार्थना करना मनुष्य का आध्यात्मिक कर्तव्य है, लेकिन प्रार्थना उसी व्यक्ति की स्वीकार की जाती है जो सेवाभावी होता है। मित्रों, एक बार की बात है, एक गुरु थे जो शिक्षा के साथ अपने आश्रम में लोगों की चिकित्सा भी किया करते थे। उनके इस कार्य में उनके 2 शिष्य सहयोग देते थे। दोनों शिष्य बहुत ही ईश्वर भक्त थे। वे प्रतिदिन सुबह ईश्वर की प्रार्थना करते थे। एक बार आश्रम में कोई रोगी आ गया। उस समय दोनों शिष्य अपनी प्रार्थना में व्यस्त थे। गुरु ने अपने सहयोग हेतु शिष्यों को बुलवाने के लिए एक व्यक्ति भेजा, लेकिन शिष्यों के लिए प्रार्थना से ज्यादा दूसरा कुछ भी काम नहीं था। जब वह व्यक्ति शिष्यों के पास गया तो उन्होंने कहा, अभी हमारी प्रार्थना चल रही है, प्रार्थना समाप्त होते ही हम आते हैं। थोड़ी देर होने पर गुरु ने फिर व्यक्ति को भेजा। इस बार शिष्य आ तो गए, लेकिन वे क्रोध में थे। उन्होंने आते ही गुरुजी से कहा, आपने हमें अचानक क्यों बुलाया? ये समय हमारी प्रार्थना का है। हम इस समय ईश्वर की पूजा के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करते। गुरु ने उस रोगी की ओर इशारा करते हुए कहा, ने इस व्यक्ति की सेवा के लिए तुम्हें बुलाया है। देवता तो किसी भी समय प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन सेवा करने का समय कभी कभी ही आता है। सेवा प्रार्थना से ऊंची है, क्योंकि देवता भी यदि किसी की सेवा करना चाहे तो नहीं कर सकते। उन्हें भी सेवा करने के लिए मनुष्य शरीर धारण करना होगा। जो मनुष्य सेवा करता है, उसकी अल्प समय की प्रार्थना को भी देवता स्वीकार कर लेते हैं। गुरु की बात को समझकर शिष्य अपने कृत्य पर लज्जित हुए और उस दिन से प्रार्थना से अधिक महत्व सेवा को देने लगे। वे समझ चुके थे कि देवताओं की प्रार्थना करना मनुष्य का आध्यात्मिक कर्तव्य है, लेकिन प्रार्थना के कारण किसी को तकलीफ हो तो देवता भी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते। प्रार्थना उसी व्यक्ति की स्वीकार की जाती है जो सेवाभावी होता है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर प्रभु को अपना आभार व्यक्त करें। मित्रों, एक बार एक नगर में बहुत धनवान सेठ रहता था। वह बहुत फैक्ट्रियों का स्वामी था। एक दिन सायंकाल अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया, सारी जांचें करवा ली, परंतु कुछ भी नहीं निकला। उसकी टेंशन ज्यादा हो गई। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। रात्रि हुई, नींद की गोलियां भी खा ली, पर ना तो नींद आ रही थी और ना ही बेचैनी कम होने का नाम ले रही थी। वो रात्रि को उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर शांति है, तो वह बाहर रास्ते पर पैदल निकल गया। टहलने के लिए चलते चलते हजारों विचार मन में चल रहे थे। अब वो घर से बहुत दूर निकल आया था और थकान की वजह से एक चबूतरे पर बैठ गया। उसे कुछ शांति मिली तो वह आराम से बैठ गया। इतने में एक कुत्ता आया और उसकी चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने देखा तो वह दूसरी चप्पल उठाकर कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास ही बने कच्चे घरों में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे था। सेठ को समीप आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वही फेंक दी और चला गया। सेठ ने चैन की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो और समीप गया तो एक घर में से आवाज आ रही थी। उसने कमरे के फटे हुए बोरे में झांक कर देखा तो वहां एक औरत फटेहाल मैली सी चादर पर दीवार से सट कर रो रही है और ये बोल रही है, हे भगवान मेरी सहायता करो, और रोती जा रही है। सेठ के मन में आया कि यहाँ से चला जाता हूँ, कहीं कोई गलत ना सोच ले। वो आगे गया तो उसके दिल में विचार आया कि आखिर वो औरत क्यों रो रही है, उसको समस्या क्या है, और उसने अपने दिल की सुनी और वहां जाकर द्वार खटखटाया। उस औरत ने द्वार खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। सेठ ने कहा, तुम घबराओ मत, मुझे तो बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। औरत की आंखों से आंसू टपकने लगे और उसने पास ही में लिपटी हुई 7-8 साल की बच्ची की और इशारा किया और वह रोते रोते कहने लगी, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसके उपचार में बहुत पैसा लगेगा।
मैं तुम्हें जाकर बुहारी पोछा करके जैसे तैसे हमारा पेट पालती हूँ, कैसे उपचार करा हूँ इसका। सेठ ने कहा तो किसी से मांग लो। इस पर औरत बोली कि मैंने सबसे मांग कर देख लिया, पैसा खर्च ज्यादा होगा तो कोई भी देने को तैयार नहीं। सेठ ने कहा तो ऐसे रात को रोने से मिल जाएगा क्या। औरत ने कहा कि कल एक संत यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने उनको मेरी समस्या बताई तो उन्होंने कहा, बेटी तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगो, आसन बिछाकर बैठ जाओ और रो रो के उससे सहायता मांगो, वो सबकी सुनता है तो तुम्हारी भी सुनेगा। मेरे पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उसे मांग रही थी और वो बहुत जोर से रोने लगी। ये सब सुनकर सेठ का दिल पिघल गया और उसने तुरंत फोन लगाकर एम्बुलेंस बुलवाई और उस बच्ची को एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 2 लाख का खर्चा बताया तो सेठ ने उसकी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और उसका इलाज कराया। उस औरत को अपने यहाँ नौकरी देकर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी और उस बच्ची का पूरा जिम्मा भी ले लिया। सेठ कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक था। अब उसके मन में कई सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस वक्त ही खत्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलवाया था। वह यह सोच रहा था कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे वहां तक खींच ले गई। क्या यही ईश्वर है? और यदि ये ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों मार काट कर रहा है? क्योंकि ना मैंने उस औरत की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने जात पात देखी, बस ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमा कर उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ सेवा भी कितनी जरूरी है, क्योंकि इतनी शांति उसे जीवन में कभी भी नहीं मिली थी। मानव और प्राणी मात्र की सेवा का धर्म ही असली भक्ति है। यदि ईश्वर की कृपा पाना चाहते हो तो मानवता अपना लो और समय समय पर उन सब की सहायता करो जो लाचार या बेबस है, क्योंकि ईश्वर इन्हीं के आस पास रहता है। कहा जाता है कि संतों के चरणों में भगवान का वास होता है। मानव मात्र की सेवा ही सबसे मोटी सेवा होती है। आप गायों के लिए जितना दान करेंगे उससे ज्यादा आपको भगवान की ओर धन की प्राप्ति होगी। गाय को हिंदू धर्म में देवतुल्य माना गया, जो जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हिंदू धर्म में गाय को मां और देवी का स्थान है। पुराणों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास है। हिंदुओं के लिए गाय सबसे पवित्र है। माना जाता है कि गाय माता जिस जगह रहकर आनंद पूर्वक चैन की सांस ले लेती है, वहां का वास्तु दोष अपने आप ही समाप्त हो जाता है। कहा जाता है कि जीवों की सबसे पवित्र योनि है गाय। इसके बाद मनुष्य योनि का जन्म होता है। गाय हमारे लिए हर तरह से लाभदायक है, चाहे उसका दूध हो, गोबर, गौ मूत्र या फिर पूरी गाय की हर चीज उपयोगी है। ये सिर्फ धार्मिक वजह से नहीं, बल्कि गाय के पीछे कई वैज्ञानिक तथ्य भी है। गाय जिस भूमि पर निवास करती है, उस स्थान की पवित्रता तथा सुंदरता में स्वयं वृद्धि हो जाती है। गाय के सांस से ही उस स्थान के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। वही गाय में सभी तीर्थ स्थानों का निवास है। व्यक्ति गाय की पीठ को हाथ से सहलाकर उसकी सेवा करते हैं, गाय के पैरों को छूकर नमस्कार कर लेता है, मानो वो सभी तीर्थों का भ्रमण कर लेता है। जो व्यक्ति गौ माता की पूर्ण रूप से सेवा करता है, जैसे गाय को पानी पिलाना, चारा खिलाना, गाय को नहलाना, गाय की पीठ पर हाथ फेरना और बीमार गाय का इलाज करके स्वस्थ करने के अलावा अन्य काम करता है, उस व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। मानव मात्र को हमेशा धर्म के पथ पर चलकर सदा दीन की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि दीन दुखिया की आत्मा में भगवान का निवास होता है और कहा जाता है कि दान करने से ही मानव का प्रलोक दोनों सुधर जाते हैं। इसलिए मानव मात्र को हमेशा सत्य का साथ देकर धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेकर साधु संत, गौ माता, दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। गायों की सेवा करने से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। मित्रों, एक बार की बात है, एक सेठ जी ने अपने छोटे भाई को 3 लाख रुपए व्यापार के लिए दिए। उसका व्यापार बहुत अच्छा जम गया, लेकिन उसने रुपए अपने भाई को वापस नहीं लौटाए। आखिर दोनों में बहस हो गई। बहस भी इस सीमा तक हो गया कि दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। घृणाव द्वेष का आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया।
सेठ जी हर समय हर संबंधी के सामने अपने छोटे भाई की निंदा निराधार आलोचना करने लगे। सेठ जी अच्छे साधक भी थे, लेकिन इस कारण उनकी साधना भंग होने लगी। भजन पूजन के समय भी उन्हें छोटे भाई का चिंतन होने लगा। मानसिक व्यथा का प्रभाव तन पर भी होने लगा। कोई भी समाधान नहीं मिल रहा था। आखिर वे एक संत के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। संत श्री ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ईश्वर कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल व मिठाइयां लेकर अपने छोटे भाई के यहाँ जाना और मिलते ही उससे केवल इतना कहना, अनुज सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। सेठ जी ने कहा, महाराज मैंने ही उनकी मदद की है और क्षमा भी मैं ही मांगू। संत श्री ने उत्तर दिया, परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती ना हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो, दूसरे पक्ष की 99% पर भूल दोनों तरफ से होगी। सेठ जी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने कहा, महाराज मुझसे क्या भूल हुई बेटा, तुमने मन ही मन अपने छोटे भाई को बुरा समझा। यही है तुम्हारी पहली भूल, तुमने उसकी निंदा आलोचना वो तिरस्कार किया। यह है तुम्हारी दूसरी भूल, क्रोधपूर्ण आंखों से उसके दोषों को देखा। यह है तुम्हारी तीसरी भूल, अपने कानों से उसकी निंदा सुनी। यह है तुम्हारी चौथी भूल, तुम्हारे हृदय में छोटे भाई के प्रति क्रोध व घृणा है। यह है तुम्हारी आखिरी भूल। अपनी इन भूलों से तुमने अपने छोटे भाई को दुख दिया है। तुम्हारा दिया दुखी कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटा है। जाओ अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम ना चैन से जी सकोगे ना चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत मोटी साधना है और तुम तो एक बहुत अच्छे साधक हो। सेठ जी की आंखें खुल गई। संत श्री को प्रणाम करके वे छोटे भाई के घर पहुंचे। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उनके भतीजे ने खोला। सामने ताऊ जी को देखकर वह अवाक सा रह गया और खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा देखो कौन आए हैं, ताऊ जी आए हैं, ताऊ जी आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा, सोचा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। छोटा भाई हर्ष से पुलकित हो उठा। 15 वर्ष के बाद आज भैया घर पर आए हैं। प्रेम से गला रुंध गया, कुछ बोल ना सका। सेठ जी ने फल व मिठाइयां टेबल पर रखी और दोनों छोटे भाई को कहा, भाई सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा करो। क्षमा शब्द निकलते ही उनके हृदय का प्रेम आश्रु बनकर बहने लगा। छोटा भाई उनके चरणों में गिर गया और अपनी भूल के लिए रो रो कर क्षमा याचना करने लगा। भाई के प्रेमाश्रु छोटे भाई की पीठ पर और छोटी भाई के पश्चाताप वह प्रेम मिश्रित आश्रु भाई के चरणों में गिरने लगे। क्षमा व प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। सब शांत चुप, सबकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। छोटा भाई उठकर गया और रुपया लाकर सेठ भाई के सामने रख दिए। सेठ भाई ने कहा, भाई आज मैं इनको लेने के लिए नहीं आया हूँ, अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को सजीव बनाने और द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। मेरा आना सफल हो गया, मेरा दुहक मिट गया, अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। छोटे भाई ने कहा, भैया जब तक आप ये रुपए नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपन नहीं मिटेगी। कृपा करके आप ये रुपए ले ले। सेठ जी ने छोटे भाई से रुपए लिए और अपने इच्छा अनुसार अनुज वधू भतीजे व भतीजी में बांट दिए। सब कार में बैठे घर पहुंचे। 15 वर्ष बाद उस अर्धरात्रि में जब पूरे परिवार का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए वहां पहुंच गया हो। सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो रहा था। क्षमा मांगने के बाद उस सेठ जी के दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग पूरी तरह से ही मिट गए और साधना सजीव हो उठी। मनुष्य की आत्मा में एक ऐसा दिव्य प्रकाश मौजूद है जो यदि आलोकित होने लगे तो वह अपने प्रकाश क्षेत्र को स्वर्गीय बना सकता है। स्वर्ग और नरक को स्थान नहीं वरन दृष्टिकोण है। जब मनुष्य तमोगिनी तुच्छहीन पथित पाप दृष्टि अपनाकर अपने सोचने और काम करने का ढंग दूषित कर लेता है तो उसे अपने भीतर जलती हुई चिता जैसी जलन अनुभव होती है और बाहरी जगत में संघर्ष, क्लेश, द्वेष, रोग, शोक, दारिद्र्य, चिंता, भय, पीड़ा, त्रास की परिस्थितियों, बिखरी हुई दृष्टि गोचर होती है।
किंतु यदि दृष्टिकोण उच्च स्तरीय हो, उसमें सात्विकता, प्रेम, दया, करुणा, मैत्री, सेवा, उदारता, क्षमा, आत्मीयता जैसे आदर्शों का समन्वय हो तो व्यक्ति का मन हर समय संतोष, उल्लास, सुख एवं शांति से भरा रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपने बाहरी जीवन में भी सर्वत्र सौजन्य, स्नेह, सद्भाव, सहयोग एवं सत्कर्मों का वातावरण ही फैला दिखता है। ये दुनिया 3 गुणों से बनी है। इसमें भला बुरा सभी कुछ है। पाप और पुण्य का देवत्व और असुरता का दुख और सुख का उचित और अनुचित का अस्तित्व यही है। फिर भी व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के अनुरूप की परिस्थितियां प्राप्त कर लेता है। संसार बुरा भी है और भला भी। यहाँ न दुष्टों की कमी है न सज्जनों की, पर यह सब होते हुए भी हमारे दृष्टिकोण का चुंबकत्व अपने आप में एक ऐसा शक्तिशाली तत्व है जो अपने आकर्षण से अपनी जाति की वस्तुओं, आत्माओं एवं परिस्थितियों को खींचकर समीप जमा कर लेता है। अपना सुधार संसार की सबसे महान सेवा है। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।